घोरम करुणावतारम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शिव कैसे हैं? कर्पूर गौरम, कर्पूर के समान गौर वर्ण, गोरा रंग है प्रभु का। करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं भगवान शिव। और भुजगेंद्रहारम, जिनके कंठ में सदैव काल विराजमान रहता है, काल जिनकी गति बनकर के जिनके साथ चलता है। भवम भवानी, जो जगत जननी जगदम्बा पराम्बा भगवती भवानी के पति हैं, ऐसे भगवान शिव स्वयं लालायित रहते हैं। किसके लिए? गोविंदांग्रयब्जरेण वह, कृष्ण के चरण कमलों की धूल को पाने के लिए, कृष्ण के चरणों की धूल को पाने के लिए शिव भी तरसते हैं। और तो और रमा देवी, मैया लक्ष्मी स्वयं क्षीर सागर में जो सदैव नारायण के चरण कमलों के समीप में बैठ करके उन चरणों की सेवा करती रहती हैं, उन चरणों की दासी हैं, वे मैया लक्ष्मी भी कृष्ण के चरणों की धूल को पाने के लिए तरसती हैं। गोपिकाएं कह रही हैं, हम धन्य हैं, हम धन्य हैं, हम धन्य हैं। ध्यान रहे, भगवान का चरणोदक अकाल मृत्यु का हरण करता है और भगवान के चरणों की रज अमंगलों का विनाश कर देती। आप भगवान के चरणों को धोकर के वो जल पियोगे, श्रद्धा और विश्वास के साथ पियोगे, तो एक बार अकाल मृत्यु और अपमृत्यु भी टल जाएगी। और भगवान के चरणों की धूल को यदि हम अपने माथे से लगा लें, उनके चरणों की रज को अपनी माथे से लगा लें, तो अमंगलों का विनाश हो जाता है। यदि कोई अमंगल, यदि कोई कुभाग्य हमारे जीवन में है, कोई दुर्भाग्य हमारे जीवन में है, तो कृष्ण के चरणों की धूल को माथे से लगा लेने से वो कुभाग्य, वो दुर्भाग्य भी सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए त्रेता युग में जब गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी देवी अहिल्या को श्राप दिया, जब अहिल्या पत्थर की मूर्ति बन गई, तो अहिल्या क्या चाहती थी? अहिल्या ने ये नहीं कहा कि मुझे राम के दर्शन करने हैं, या मुझे राम का स्पर्श करना है, या मुझे राम के पैरों को छूना है, ये कुछ नहीं कहा। अहिल्या क्या चाहती हैं? गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा सिंधु रघुबीर। अहिल्या चाहती है क्या? चरण कमल रज चाहती, चरण कमल रज चाहती, राम जी के चरण कमलों की रज को पाना चाहती, राम जी के चरण कमलों की धूल को अहिल्या प्राप्त करना चाहती हैं, पाना चाहती है। कृपा करो रघुबीर। और राम जी के चरणों की धूल को जब देवी अहिल्या ने प्राप्त किया, तो देवी अहिल्या का उद्धार हुआ। और रामचरितमानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, पर सत पद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, पर सत पद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप पुंज सही, पर सत पद पावन शोक नसावन,
जी के चरणों की धूल को पाना चाहा और चरण रज की धूल को प्राप्त करके अहिल्या का उद्धार हुआ। कहने का भाव यह है कि भगवान का चरणोदक अकाल मृत्यु को टाल सकता है और भगवान के चरणों की धूल व्यक्ति के अमंगलों का विनाश कर देती, व्यक्ति के अमंगलों को समाप्त कर देती। तो गोपिकाओं ने आज जब ब्रज की धूल में कृष्ण के चरण कमलों की रज को, चरणों की धूल को, चरण चिन्हों को देखा तो गोपिकाएं कहती हैं गोविंदांग्रयब्जरेण वह धन्या अहो, धन्या अहो, धन्या अहो, हम धन्य हैं